ये है चैप्टर का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सबसे पहले वो देख सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था। पिछले वीडियोस में हमने टिश्यू की जो डेफिनेशन थी वो की थी और उनकी जो टाइप्स हैं वो स्टार्ट की थी। ओके, फर्स्ट टाइप जो थी वो थी मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ और सेकंड टाइप जो थी वो थी परमानेंट टिश्यूज़। मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, वो सारे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे। अब इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ओके, परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं? नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं। मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ क्या थे? डिवाइडिंग टिश्यूज़ थे। और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी कि वो फिक्स्ड होते हैं और वो क्या होते हैं? नॉन डिवाइडिंग। नेक्स्ट है मेड ऑफ सेल विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। ओके, यानी कि हमें पता है कि जब वो आगे डिवाइड ही नहीं हो सकते तो ये वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जिनकी एबिलिटी जो है डिवाइड करने की, यानी कि जिनके अंदर जो मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ है वो अब नहीं है। ओके, इसका मतलब कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना वो एक तरह से मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ ही होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मिरिज्मेटिक टिश्यू के पास ये एबिलिटी नहीं बचती कि वो आगे डिवाइड कर सके, तो उसके बाद जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज़, क्योंकि अब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट इज दे आर मेड ऑफ सिंगल सेल टाइप यूजली विद द सेम ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना उनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल्स होते हैं वो सेम टाइप के ही होते हैं। ओके, जैसे कि मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ की काफ़ी टाइप्स थी, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनकी भी कुछ टाइप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट है सिंपल टिश्यूज़ और इनको हम सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी बोल देते हैं। और उसके बाद लास्ट में है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ओके, मतलब फर्स्ट टाइप है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, देन सिंपल और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ये जो सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग ये वाले इनके नाम है, ये इनके फंक्शन के बेसिस पे हैं। ओके, इनके फंक्शन के बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू, और इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना उनको हम एपिडर्मिस टिश्यूज़ भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में उनकी जो सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो स्किन होती है, जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वैसे ही प्लांट्स के अंदर उनकी जो ऊपर की स्किन होती है, ओके, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और वो वाले टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपिडर्मिस टिश्यूज़ या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। प्लांट्स की कवरिंग को ही हम बोलते हैं एपिडर्मिस टिश्यूज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स में सेम टाइप की एपिडर्मिस हो, यानी कि ये जो लेयर है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो लेयर है वो होगी। एग्जाम्पल डेजर्ट्स के अंदर जो कैक्टस प्लांट होता है वहाँ पे जो थिक लेयर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं क्यूटिन। ओके, क्यूटिन होती है उसकी एपिडर्मिस टिश्यूज़। ऐसे ही जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनकी डिफरेंट लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द इंजरीज एंड द इन्फेक्शंस। जैसे कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी इंजरी हमारी बॉडी के अंदर तक ना जाए, वैसे ही जो प्लांट्स के ऊपर ये एपिडर्मिस टिश्यू की लेयर होती है ये भी उन्हें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज से। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द प्लांट बॉडी। ओके, तो ये एक सिंगल लेयर होती है जो प्लांट बॉडी को कवर करके रखती है। ओके, ऑल द प्लांट्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ एपिडर्मिस। ये मैंने बता ही दिया आपको कि सभी प्लांट्स के पास सेम टाइप की जो एपिडर्मिस है वो नहीं होती। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट एंड द नीड। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो एपिडर्मिस टिश्यू है ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं ताकि जो प्लांट है वो प्रोटेक्ट हो सके बाहरले इन्वायरमेंट से। एपिडर्मिस के अंदर कुछ पोर्स होती हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल होल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं प्लांट को गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। ओके, इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सिंपल टिश्यूज़। तो प्रोटेक्टिंग टिश्यूज़ कर लिया है। प्रोटेक्टिंग टिश्यूज़ की आगे कोई टाइप नहीं थी, ये जो आगे आने वाले टिश्यूज़ हैं इनकी टाइप्स हैं। ओके,
नेक्स्ट टिश्यू जो है वो है सिंपल टिश्यूज़। सो जैसे कि इसका नाम है सिंपल टिश्यू, तो बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल है ये। सिंपल टिश्यूज़ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये बिल्कुल ही सेम काइंड ऑफ सेल्स से बनते हैं। ओके, यानी कि इनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर सब सेम होता है। सो इन टिश्यूज़ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ पैरेन्काइमा, सेकेंड इज़ कॉलेनकाइमा एंड लास्ट इज़ स्कैलेनकाइमा। ओके, ये तीनों टाइप्स हैं, किसकी टाइप्स हैं? सिंपल टिश्यूज़ की। सो इन सिंपल टिश्यूज़ की तीनों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है पैरेन्काइमा। ओके, पैरेन्काइमा बिल्कुल ही एक सिंपल टिश्यूज़ है। और कैसा टिश्यूज़ है? यहाँ पे जो सेल हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, यानी कि उनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिन होती है। नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर स्पीशीज़ अमंग द सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर बहुत ही छोटी छोटी इंट्रासेलुलर स्पीशीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो प्लांट के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमाज। एंड काम क्या करते हैं ये? स्टोर फूड स्टफ। तो फूड को स्टोर करने का काम जो है वो करते हैं पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा, कॉलेन का मतलब होता है ग्लू। ओके, सो इसके अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ना वो लिविंग सेल्स के होते हैं, यानी कि जो टिश्यूज़ है वो लिविंग सेल से मिलकर बना है। और जो सेल्स होते हैं वो साइज़ में कंपैरेटिवली पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबे होते हैं। ओके, सो कॉलेनकाइमा का जो रोल है वो ये है कि जो टिश्यू है या फिर जो प्लांट है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको एक रिजिडिटी देना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये इसका फंक्शन है। जैसे कि पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन था कि जो फूड स्टफ है उसको स्टोर करके रखना। नेक्स्ट इज फाउंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। सो पैरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट था? जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट है, लेकिन जो कॉलेनकाइमा है ये प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या था? प्रोटेक्टिव टिश्यू था, और उसकी जो स्टेम वाला पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, सो लास्ट टाइप का जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है दैट इज स्कैलेनकाइमा। ओके, इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं। और कौन सी शेप में होता है ये? सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यानी कि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो किसकी शेप में प्रेजेंट होते हैं? सिलेंड्रिकल में। और नेक्स्ट है सेल वॉल्ड आर थिकन्ड एंड द सेल्स आर डेड। ओके, तो इसके अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि कॉलेनकाइमा के अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट थे। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। जो स्टेम वाला पार्ट है और जो वेन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही हमने परमानेंट टिश्यूज़ की 2 टाइप्स कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट टाइप थी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, और जो सेकंड टाइप थी वो थी सिंपल टिश्यूज़। ओके, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में क्या था? एपिडर्मिस टिश्यू था। और जो सिंपल टिश्यूज़ थे उनकी टाइप्स थी तीन टाइप्स थी, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्कैलेनकाइमा। अब नेक्स्ट आते हैं कंडक्टिव टिश्यूज़, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ये थर्ड और ये है लास्ट टाइप किसकी? परमानेंट टिश्यूज़ की। ओके, कंडक्टिंग जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं? बिल्कुल इनका जैसे नेम है, ये कंडक्ट करते हैं, यानी कि इनका बेसिक काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि चाहे वो वाटर है, चाहे वो गैसेस है, या चाहे वो फूड मटेरियल है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट्स तक। ओके, सो इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो टिश्यूज़ हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका इसलिए होता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा टाइप के जो सेल होते हैं उनसे बने होते हैं। ओके, जैसे कि जो पहले टिश्यूज़ थे, यानी कि जो मिज़मेटिक टिश्यूज़ थे वो थे सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, लेकिन ये वाले जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। ओके, लेकिन चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है वो सेम परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन इन सभी का फंक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, इसी वजह से ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट होने के बावजूद भी इनका फंक्शन जो है वो सेम होता है। ओके, ये थे कंडक्टिंग टिश्यूज़। इनकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है जाइलम एंड सेकेंड टाइप जो है वो है फिलोएम। ओके, इनको डिस्कस करते हैं अब वन बाय वन। सो फर्स्ट टाइप क्या थी? जाइलम। सो जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, आपको बता ही दिया।
और कंडक्ट क्या करता है, ये कंडक्ट करता है वाटर को, ठीक है। और कंडक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सो वाटर एंड मिनरल्स, इन दोनों को ये ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो करता है, ओके। जब भी जो जाइलम टिश्यू है ये बहुत पुराना हो जाता है, यानी कि काफ़ी टाइम के बाद एक पर्टिकुलर जाइलम टिश्यू पुराना हो गया है, तो वो क्या करता है, एक वुड की फॉर्म में यानी कि लकड़ी की फॉर्म में आ जाता है प्लांट के अंदर। तो उस टाइम पे ये जो जाइलम टिश्यू है ये ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ एक वुड की फॉर्म में ही होता है। और उस वुड के अंदर बहुत सारे ऐसे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनकी कैलकुलेशन से ही जो प्लांट है वो कितना पुराना है, यानी कि उनकी एज क्या है प्लांट की। सो एज जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, जाइलम रिंग से, ओके। जाइलम रिंग क्या होती है, जब भी कोई जाइलम टिश्यूज़ बहुत पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वुड की फॉर्म में आ जाते हैं, और वो जो वुड होती है उसके अंदर कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और उन रिंग्स को कैलकुलेट करके हम क्या पता कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं प्लांट की, ओके। सो जैसे कि बाकी टिश्यूज़ की भी इतनी सारी टाइप थी, तो इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इसका कंपोनेंट, यानी कि जाइलम टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि कितने टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्राइकीड्स या फिर ट्राइकाइड्स। सो ट्राइकीड्स क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि लंबे सेल्स होते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर होता है इनका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, और काम और क्या करते हैं, कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स। अब ये पिट्स क्या होते हैं, सो ये रहा मान लो एक जाइलम टिश्यू, ठीक है। सो ये एक जाइलम टिश्यू है, इसके अंदर ये जो ट्रैकीड्स हैं इसके अंदर ये बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होती हैं, इन होल्स को ही हम क्या बोलते हैं, पिट्स। सो ये जो होल्स हैं ये क्या हैं, पिट्स हैं। और ये पिट्स क्या करती हैं, वाटर को कंडक्ट करती हैं डिफरेंट पार्ट्स तक, ओके। नेक्स्ट इज टैपरिंग एंड्स, ओके। टैपरिंग एंड्स जो होते हैं वो हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि अगर हम पर्टिकुलर कोई सेल लें जिसका जो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल ऐसा होगा ना, सिलेंड्रिकल जैसा। इस टिश्यू के साथ अगर हमें और कोई टिश्यू अटैच करना है तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो ट्रैकीड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है, यानी कि यहाँ से भी ऐसे तिकोने और नीचे से भी तिकोने, ओके। सो ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं टेपरिंग एंड्स, यानी कि ऐसे होता है, ठीक है। ऊपर से भी ऐसे इसके एंड होते हैं और नीचे से भी ऐसे होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लिग्निफाइड सेल वॉल्स। लिग्निफाइड सेल्स वॉल वो होती हैं जहाँ पे जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। सो ट्रैकीड्स के अंदर जो भी सेल वॉल होंगी वो क्या होंगी, लिग्निफाइड, यानी कि उसके सेल हैं वो डेड हो चुके हैं, ओके। सो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जाइलम टिश्यूज़ का वो क्या है, वेसल्स, ठीक है। वेसल्स जो हैं ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन ये जो ट्रैकीड्स थे ये उनके बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। यहाँ पे जो है एंड टू एंड अरेंजमेंट होती है। एंड टू एंड अरेंजमेंट मतलब कि एक टिश्यू यहाँ पे प्लेस है और दूसरा टिश्यू जो है वो बिल्कुल उसके साथ आके प्लेस हो जाएगा। लेकिन जो ट्रैकीड्स थी उसके केस में ऐसा नहीं होता था, उसके केस में एंड टू एंड अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं था। एंड टू एंड अरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि जो एंड्स थे वो क्या थे, टेपरिंग एंड्स थे। सो इसी वजह से वहाँ पे एंड टू एंड अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट इज कंडक्ट वाटर, आपको पता है कि कंडक्ट करता है वाटर। लिग्निफाइड सेल वॉल्स मैंने बता ही दी कि जो सेल वॉल्स डेड होती हैं जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल्स। नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। पिछले दो जो कंपोनेंट थे ट्रैकीड्स और वेसल्स, ये क्या करते थे, कंडक्ट करते थे वाटर को, यानी कि वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करते थे। यहाँ पे जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। और जैसे कि पिछले दोनों जो टाइप्स थी उसके अंदर लिग्निफाइड सेल वॉल्स थी, यानी कि सेल जो थे वो डेड थे, लेकिन इस वाले केस में लिविंग सेल्स वॉल हैं, ठीक है। जो लिविंग सेल है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो वो लिविंग सेल होते हैं उनका अपना न्यूक्लियस होता है, अपना एक अलग से साइटोप्लाज्म होता है, ओके। साथ ही जाइलम के कंपोनेंट्स भी कंप्लीट हो गए। फर्स्ट कंपोनेंट था ट्रैकीड्स, सेकंड था वेसल्स एंड थर्ड था जाइलम पैरेन्काइमा, ओके।
सो कुछ कुछ जो बुक्स होती हैं उनमें एक और कंपोनेंट भी दिया जाता है, वो है जाइलम स्कैलेनकाइमा। तो ये जो कंपोनेंट है ये आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो आपकी बुक है सीबीएसई या आईसीएसई की, उनमें ये चीज़ नहीं दी हुई है। ओके, सो हम यहाँ तक ही करेंगे, अदरवाइज एक और टाइप कुछ बुक्स में दी होती है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंडक्टिंग टिश्यूज़ के साथ। सो दो टाइप्स थी कंडक्टिंग टिश्यूज़ की, फर्स्ट थी जाइलम, जाइलम के कंपोनेंट्स थे 3, वो हमने कर लिए। अब है फिलोएम। ओके, फिलोएम के बेसिकली दो फंक्शंस ये होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड द पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर, यानी कि जो फूड बनाया गया है उसको एक डाउनवर्ड पैसेज देना, यानी कि नीचे जो स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, उन सब के लिए फूड चाहिए। सो उस फूड को एक रास्ता बना के देना कि क्या करना है, उसको लीव्स से जाना है बाकी सारे पार्ट्स से। ओके, यानी कि लीव्स के अंदर जो फूड बना है उसको नीचे वाले के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए पैसेज जो प्रोवाइड करता है वो क्या है, फिलोएम। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड द अपवर्ड मूवमेंट। प्लांट के ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो अभी ग्रो कर रहे होते हैं कई बार, ठीक है। सो उन ग्रोइंग पार्ट्स पे भी जो फूड है वो पहुंचे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी, फिलोएम्स की। ओके, सो जो न्यू लीव्स हैं, ग्रोइंग प्लांट्स हैं ऊपर पे प्लांट के, तो वो वाले पार्ट्स तक भी फूड पहुंच पाए, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फिलोएम टिश्यू की। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि जाइलम टिश्यू के थे। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड इज फिलोएम फाइबर्स एंड फोर्थ इज फिलोएम पैरेन्काइमा। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी रीड करनी है आप कर सकते हो, लेकिन फिर से कि आपकी जो बुक्स हैं वहाँ पे इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम यहाँ तक ही इसको कवर करेंगे। तो कि इसकी हम कवर करें तो एक अलग से वीडियो बना लेंगे, उसमें हम इसको कवर कर देंगे। ओके, सो यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं प्लांट टिश्यूज़, यानी कि सारे प्लांट टिश्यूज़, उनकी टाइप्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब प्लांट टिश्यूज़ जो है उसको रिकॉल करते हैं। ओके, प्लांट टिश्यूज़ थे, प्लांट टिश्यूज़ की दो टाइप्स थी, फर्स्ट इज मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ एंड सेकेंड वाज परमानेंट टिश्यूज़। मिरिज्मेटिक टिश्यूज़, इसकी आगे 3 टाइप्स थी, फर्स्ट एपिकल, सेकेंड लेटरल एंड थर्ड वाज इंटरकैलरी। ओके, अब मिरिज्मेटिक टिश्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज़। सो परमानेंट टिश्यूज़ की भी बहुत टाइप्स थी, कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स थी। पहली थी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, सेकेंड थी सिंपल टिश्यूज़ एंड थर्ड थी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज़। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो थे वो एपिडर्मिस टिश्यू हम उसको बोलते हैं, उसकी कोई टाइप्स नहीं होती। सेकेंड वाज सिंपल टिश्यूज़, सिंपल टिश्यूज़ की भी आगे 3 टाइप हैं। कौन सी 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। ओके, अब नेक्स्ट आ गए हैं कौन से टिश्यूज़, कंडक्टिव टिश्यूज़ या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। इसकी भी आगे कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट वाज जाइलम एंड सेकेंड वाज फिलोएम। जाइलम की आगे 3 टाइप्स हैं, ट्रकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, यहाँ तक हमारा जो प्लांट टिश्यू का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया है कि कैसे कैसे टाइप्स थी प्लांट टिश्यूज़ के। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में फर्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, और उसके बाद 1 बाय 1 सारी टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कवर कर पाऊँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।